हरे कृष्णा। रिचेस्ट विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ग्रहों की किस तरह की प्लेसमेंट की वजह से किसी भी व्यक्ति के लेट मैरिज होने की संभावना बन सकती है। देखिए, नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति की 28 या 29 साल की एज के बाद शादी होती है तो हम उसे लेट मैरिज ही मानते हैं। लेकिन कई बार बर्थ चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि उस व्यक्ति की लेट 30s, लेट 40s या फिर उससे भी बड़ी एज में उसकी शादी हो। तो देखिए, ज्योतिष में जो 7th हाउस है उसको विवाह का घर माना जाता है। तो लगन चार्ट में और नवमांश कुंडली में 7th हाउस का बहुत गहराई से एनालिसिस करने के बाद ही हम इस बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन देने की स्थिति में हो सकते हैं। देखिए, जो 7th हाउस है उसमें कौन से ग्रह प्लेस्ड हैं D1 और D9 में, और जो 7th लॉर्ड है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, और 7th हाउस के ऊपर कितने बेनिफिक या नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स आ रहा है, ये सब इस संबंध में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का जो गोचर है उसका भी विवाह के योग बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होगा फर्स्ट हाउस या 7th हाउस के ऊपर से तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि व्यक्ति के विवाह के योग बने। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कुछ एक ऐसे लगन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि व्यक्ति की जो मैरिज है वो लेट ही हो। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 4 या 5 नंबर लिखा है, यानी कि वो या तो कैंसर असेंडेंट है या फिर वो लियो असेंडेंट है, तो इस स्थिति में भी उसकी लेट मैरिज होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। क्योंकि इस स्थिति में जो 7th हाउस है उसके जो लॉर्ड होंगे वो शनिदेव होंगे। तो 7th हाउस में या तो एक्वेरियस राशि होगी या फिर कैप्रिकॉर्न राशि होगी। तो इन दोनों ही स्थितियों में उस व्यक्ति के लेट मैरिज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो एक बहुत ही स्लो प्लैनेट माने जाते हैं और विवाह में देरी के कारक भी हो सकते हैं। तो आगे बात को बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि देखिए, हमारे पास कुछ एक ऐसे ग्रह हैं, अगर उनकी 7th हाउस में प्लेसमेंट हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति की जो मैरिज है वो लेट होने की संभावना हो। देखिए, अगर शनि, मंगल, गुरु या सूर्य की प्लेसमेंट 7th हाउस में हो या इनका एस्पेक्ट 7th हाउस पर आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि व्यक्ति की जो मैरिज है वो लेट हो सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं शनि ग्रह से। देखिए, जो शनि ग्रह हैं ज्योतिष में उन्हें एक बहुत ही स्लो प्लैनेट माना गया है और इसके साथ ही वो मोक्ष के कारक भी हैं। तो जो शनि ग्रह हैं वो अकेलेपन यानी लोनलीनेस के कारक भी हैं। तो 7th हाउस का अगर किसी भी तरह से दृष्टि संबंध से या शनिदेव की प्लेसमेंट की वजह से कुछ भी संबंध 7th हाउस से अगर शनिदेव का बनता है तो इसे विवाह के दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव बात हम नहीं मान सकते हैं। तो इस स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि शनिदेव की 7th हाउस में प्लेसमेंट एक तरह से एक नेगेटिव प्लेसमेंट भी मानी जा सकती है। तो हम इस बात को दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर शनिदेव किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 10th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस या 7th हाउस में प्लेस्ड हों तो भी व्यक्ति के विवाह में देरी होने की संभावना रहती है। तो अगर शनिदेव की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से भी 7वें हाउस से संबंध बने तो भी विवाह में देरी की पूरी संभावना रहती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह अगर 7th हाउस में प्लेस्ड हो तब भी किसी व्यक्ति के विवाह में देरी की पूरी संभावना बनती है, या फिर मंगल की चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आ रही हो तो भी ऐसे चांसेस बनते हैं। तो इसी बात को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मंगल 12वें, पहले, चौथे या 7वें घर में प्लेस्ड हों तब भी इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस व्यक्ति की शादी जो है वो देरी से हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देखिए, सूर्य ग्रह की फर्स्ट या 7th हाउस में अगर प्लेसमेंट हो
तब भी विवाह में देरी के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगर सूर्यदेव 7th हाउस में प्लेस्ड हैं तो वो फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करने वाले हैं, और अगर वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हैं तो वो 7th हाउस को एस्पेक्ट करने वाले हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति के विवाह में देरी के चांसेस ज़रूर बनते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में एक कारको भावनाशाय नाम के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अनुसार अगर कोई भी ग्रह जो जिस भाव का सिग्निफिकेटर हो, अगर वो उसी भाव में विद्यमान रहता है तो उस भाव के फलों में कमी ज़रूर आती है। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं विवाह के, तो अगर उनकी प्लेसमेंट 7th हाउस में हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति के विवाह में देरी हो सकती है। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि अगर 7th हाउस में जो ग्रह प्लेस्ड हैं या जो 7th लॉर्ड हैं, अगर वो अस्त हैं, रेट्रोग्रेड हैं या वो नीच हैं, तो इस स्थिति में भी वो 7th हाउस के जो रिजल्ट हैं उसको काफ़ी हद तक नेगेटिव बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण कि किन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के जो विवाह में देरी हो सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्णा।